Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine at home and you enjoyed your break, and also I hope you have revised whatever we had discussed before. So today we'll have a quick revision also, and along with that we'll discuss the new topic of factorization. In your previous videos you have studied what is a factor, right? एक फैक्टर वर्ड का मतलब क्या होता है? फैक्टर इज समथिंग विच डिवाइड्स द अदर टर्म विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, तो वो फैक्टर है. फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया? अब फैक्टराइजेशन मीन्स अगर आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन है और आप उस पॉलिनोमियल को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स लिखते हो तो उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है सपोज, सो फैक्टर वर्ड, अगर सपोज मैं एक आपको पॉलिनोमियल दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो मैं इस पॉलिनोमियल को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, या फिर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, राइट. तो मैंने इस एक पॉलिनोमियल को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स लिख दिया. दिस इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन. ठीक है. सो अगर आप टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो फैक्टराइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ finding two or more expressions whose product will give you the given expression. और जो फैक्टराइजेशन है आप उसे मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स कह सकते हो. अगर मैं इन दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये पॉलिनोमियल मिलेगा. अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल से ये दो पॉलिनोमियल्स बनाऊं तो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स हो जाता है फैक्टराइजेशन. अब फैक्टराइजेशन कर कैसे सकते हैं? बहुत से मेथड्स हो सकते हैं फैक्टराइजेशन के. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है 6 इंटू 3a प्लस 4b माइनस 8 इंटू 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर. अब अगर आप यहाँ देखें इन दो टर्म्स में 3a प्लस 4b दोनों टर्म्स में कॉमन है, सो यू कैन टेक आउट 3a प्लस 4b कॉमन, and what you will get? You will get 6, क्योंकि यहाँ से 3a प्लस 4b बाहर आ गया, 6 माइनस 8 इंटू 3a प्लस 4b, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, एक 3a प्लस 4b बाहर चला गया, एक यहाँ पे बच गया. नाउ इफ आई ओपन द ब्रैकेट, 3 इंटू 8 इज 24a माइनस, नाउ जो आपका गिवन एक्सप्रेशन था अब वो एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस लिखा गया, तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन. तो ये है आपका फैक्टराइजेशन का पहला टेक्निक, दैट इज़ बाय टेकिंग आउट समथिंग कॉमन. आप कोई चीज़ कॉमन निकाल के उसको फैक्टराइज कर सकते हो. ठीक है. इसी तरह से एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं. (36a³ b minus 60a² bc. नाउ देयर आर टू टर्म्स. क्या इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ सकता है? 12 के टेबल पे दोनों टर्म्स डिवाइड होंगी, सो यू कैन टेक आउट 12. ऑल्सो a³ और a², तो a² आ गया आपके पास, b कॉमन आ सकता है. अंदर क्या बचेगा यहाँ पे? 12 इंटू 3 इज़ 36, तो 3, और यहाँ a³ में से a² बाहर आ गया तो एक a अंदर बच जाएगा, माइनस 12 इंटू 5 इज़ 60, a² b तो बाहर आ गया c.
अब ये जो एक पॉलिनोमियल था, ये एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स हमने इसको लिख दिया. सो दिस इज़ द फैक्टराइजेशन, जहाँ आप कॉमन लेके आप किसी चीज़ को क्या करते हो, फैक्टराइज. अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन, in which what you will do is you can do the factorization by grouping the similar terms together. For example, if I write this expression 6ab minus b square plus 12ac minus 2bc. अब यहाँ चारों टर्म्स में से कुछ कॉमन तो नहीं आ सकता, तो जो हमारी फर्स्ट टेक्निक है टू टेक आउट समथिंग कॉमन, दैट कांट वर्क हेयर. सो हेयर वी हैव आवर सेकंड टेक्निक, दैट इज़ ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर टर्म. अगर आप देखें इस टर्म में और इस टर्म में ए आ रहा है, हेयर ऑल्सो वी हैव ए एंड हेयर ऑल्सो वी हैव ए, और इधर वी हैव बी. तो हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं. वी राइट 6ab प्लस 12ac एक साथ, माइनस कॉमन ले लेते हैं b स्क्वायर प्लस 2bc. इधर वाली दोनों टर्म्स एक साथ और इधर वाली दोनों टर्म एक साथ. नाउ फ्रॉम 6ab एंड 12ac what can be taken out common? 6a. So what will be left? b plus 2c. And from here b can be taken out common, so b plus 2c. Now from these two terms b plus 2c is there in both terms, so I will take b plus 2c common and I will be left with 6a minus b. इधर से 6a बचा, इधर से b बचा. This is factorized form of this polynomial. जो एक polynomial है वो split हो गया दो polynomials में, right? So this is factorization. एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज़ द क्वेश्चन. सबसे पहले सिंस हमें कुछ भी कॉमन एज इट इज़ नहीं मिल रहा है, हम इसके ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं. यू नो हाउ टू ओपन द ब्रैकेट. वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियोज़ अबाउट हाउ टू मल्टीप्लाई द पॉलिनोमियल्स. तो ए को आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है या ए स्क्वायर को कैसे मल्टीप्लाई करना है, दिस इज़ क्लियर टू यू. नाउ if I group the similar terms together, see these two terms are similar, both contain x, these two terms contain y and these two terms contain z. So from here I'll write these two terms together. I can take minus common, these two terms together, again minus common and these two terms together. यहाँ से हमने अगर ए स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल दिया, सो वी गेट ए प्लस 1. यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 मेंशन करेंगे. माइनस ए वाई कॉमन, सो यू गेट ए प्लस 1 अगेन, माइनस जेड कॉमन, ए प्लस 1. नाउ दीज थ्री टर्म्स हैव ए प्लस 1 कॉमन, तो आपने ए प्लस 1 अलग लिख दिया, कॉमन निकाल दिया. जब इस टर्म में से ए प्लस 1 बाहर आ गया, यू आर लेफ्ट विद ए स्क्वायर एक्स. यहाँ से ए प्लस 1 बाहर आ गया तो ए वाई, यहाँ से ए प्लस 1 बाहर आ गया तो जेड. नाउ द गिवन पॉलिनोमियल हैज़ बिन रिटन इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स. तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो आज के लिए हम ये दो तरह की फैक्टराइजेशन डिस्कस करेंगे. नंबर 1 was factorization using that technique of taking out common, and number 2 is grouping of similar terms together. So हमने ये दो टेक्निक से फैक्टराइजेशन डिस्कस की है. नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. और आप अपनी स्कूल की वेबसाइट से इस सेम टॉपिक की असाइनमेंट को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो. टिल देन keep practicing and we will see you next time with next topic, that is factorization using middle term splitting. Bye bye.